हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां और लिखना। जो लेखन शिक्षण की विधियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मॉन्टेसरी विधि किसे कहते हैं, रेखा विधि किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है, अगर वो एग्जाम्स में एग्जामिनर जो है आपसे पूछे कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, तो आपको वहाँ पे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस कॉपी है उसमें लिखने होंगे। बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो बच्चे होते हैं बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने क्या है, कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। कुछ जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका उल्लेख किया है। ये विधियाँ क्या है, निम्न प्रकार हैं। तो ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट क्या हम कवर करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है क्या है, रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना, या फिर क्या इसी को रेखा विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉन्टेसरी विधि। जो मॉन्टेसरी विधि है, मॉन्टेसरी विधि से क्या है, लिखने की शिक्षा देना। जो मॉन्टेसरी विधि कहती है कि जो लिखने की शिक्षा देना। इसके बाद नेक्स्ट है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि से लिखने की क्या है, शिक्षा देना। नेक्स्ट पेस्टोलॉजी की लिखने की शिक्षा की विधि। इसके बाद मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछते हैं लॉन्ग आंसर्स में, या फिर वो शॉर्ट में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्या है, वो शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि रेखा विधि किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो चलिए बताते हैं इसका क्या उपयोग है। तो इसका जो उपयोग है रेखा विधि, पहला पॉइंट है कौन सा, रेखा विधि। ठीक है, प्रायः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार की तिरछी पड़ी, सीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या है, लाइंस खींचने में, तिरछी पड़ी जो रेखाएं होती हैं उस खींचने में क्या उनको आनंद प्राप्त होता है। अतः बच्चों से इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब क्या है, रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगें तो अक्षरों के आकार बनवाने चाहिए। जब उनके जो हाथ हैं रेखाएं खींचने में सधने लगें तो उसके बाद क्या है, अक्षरों के आकार बनवाने चाहिए। इससे क्या है, इस विधि को रेखा विधि कहा जाता है। ये जो विधि है वो क्या है, रेखा विधि। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि ये लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि में क्या है, मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया था। जो मॉन्टेसरी विधि है वो कहती है कि जो लिखने की जो शिक्षा देने के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, हमें 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि क्या है, पहली विधि ये है कि सबसे पहले बच्चे के लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। यह अभ्यास कार्य कागज अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। मॉन्टेसरी विधि कहती है कि सबसे पहले जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को क्या लेखनी का अभ्यास कराया जाना चाहिए। या अभ्यास कार्य कागज अथवा पट्टी पर क्या है, रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया जो मॉन्टेसरी विधि है। इसका नेक्स्ट है पॉइंट कि बालकों को अक्षरों का स्वरूप, जो बालक हैं उनको क्या है, अक्षरों का स्वरूप, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। जो रेगमाल होता है उस पर क्या अक्षरों का स्वरूप बना रहता है, और बच्चे क्या है, अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली करते हैं, फेरते हैं। जो उंगली क्या है बच्चे फेरते हैं, इससे पता चल जाता है कि वो कौन सा शब्द लिखा है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि धीरे धीरे उक्त रेगमाल पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगता है। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में आपसी संबंध स्थापित करते हैं और तब वे क्या हैं, स्वतः लिखना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, जो मॉन्टेसरी विधि कहती है, मॉन्टेसरी विधि क्या है, 3 पॉइंट्स में विभाजित है। हमने ये क्या है आपको तीनों पॉइंट्स बता रखे हैं। जो पहला पॉइंट से ये है, और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, और थर्ड जो पॉइंट है वो ये। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
इसके बाद है आपका अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण विधि क्या कहती है? अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पटरी पर क्या है बड़े बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देते हैं। बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षर की भांति क्या है अक्षर लिखते हैं। धीरे जो क्या है बालक जो है शिक्षक ने क्या है कुछ अक्षर लिख दिए उसी को क्या है वो लिखते हैं। धीरे धीरे क्या है इसी अनुकरण के द्वारा वे अक्षर लिखना जान लेते हैं या फिर सीख जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे उसी के आधार पर क्या है वो शब्दों को लिखना सीख जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है। पेस्टोलॉजी विधि, जो पेस्टोलॉजी विधि है वो क्या कहती है? जो पेस्टोलॉजी विधि है वो कहती है इस विधि में क्या है बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि पेस्टोलॉजी विधि क्या कहती है या सरल से जटिल की ओर ले जाने वाली विधि का नाम बताइए। तो आप वहाँ पे लिखेंगे पेस्टोलॉजी विधि। ठीक है। से जटिल की ओर सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। उनको क्या है सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियाँ विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग से क्या है पूरी अक्षर की रचना कराई जाती है। उनको क्या है पहले वे ही वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि क्या है अधिक सरल होते हैं। इसके पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। जब क्या है ये कुछ सरल वर्ण क्या है उस बच्चे को आ जाते हैं, इसके बाद हम क्या है धीरे धीरे कठिन वर्णों की ओर बढ़ते हैं, जिससे क्या है जो बालक है वो अच्छी प्रकार से क्या है शब्दों को सीख लेता है और वो क्या है उसको हमेशा जो वो वर्ड्स हैं वो ध्यान में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य कुछ बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। लिखना सीखते समय ध्यान देने योग्य बातें, इसमें क्या है सबसे पहले बैठने का ढंग हमें देखना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से बैठ रहा है। लिखना सिखाने के पूर्व सीधे बैठने का प्रयास कराना क्या है आवश्यक है। झुककर बैठने से क्या है रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है। जो बच्चा होता है उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है अगर वो झुककर बैठेगा। इसके अतिरिक्त आँखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी पीढ़ा या टेबल आदि ना हो तो क्या है बच्चों को क्या है भूमि पर क्या है बिठाना चाहिए। ठीक है। भूमि पर बायां घुटना मोड़कर या फिर वज्रासन में बैठकर दाएं जंघे या कॉपी रखकर लिखना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी क्या सीधा होना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। ठीक है। इसके बाद है दूरी से क्या है कि सीधे बैठकर पटिया स्लेट या कॉपी को आँखों से 35 या 14 इंच की दूरी पर क्या है रखकर लिखना चाहिए। ठीक है। ये दूरी पर भी क्या है बहुत ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि कलम पकड़ने के लिए कलम को क्या है सही तरीके से पकड़ा जाए। कलम तर्जनी मध्यमा और अंगूठे के बीच और बीच में एक क्या है इंच ऊपर, बीच से 1 इंच ऊपर कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों के वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके और हाथ को कनिष्ठिका, जो हाथ है कनिष्ठिका के सहारे क्या है पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए और हाथ की कोहनी शरीर की ओर ही रखनी चाहिए। इसे क्या है दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है। ठीक है। लिखते समय इसके बाद भी क्या है लिखते समय कलाई घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए और हथेली को तभी पीछे हटाया जाना चाहिए जब क्या हो नई पंक्ति आरंभ करना हो। ठीक है। जब नई पंक्ति आरंभ करना हो तभी क्या है हाथ को क्या है पीछे हटाया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है ये शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या है वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को क्या है शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा किसे कहते हैं आप जो क्वेश्चन है आपको ऐसे पूछेंगे कि शिरोरेखा किसे कहते हैं या फिर शिरोरेखा से आप क्या समझते हैं। तो वहाँ पे आप लिखेंगे आंसर्स में वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा के प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद क्या मात्रा लगानी चाहिए। ठीक है। ये क्या है शिरोरेखा किसे कहते हैं इसके बारे में अपन ने जान लिया।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिए अगले क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।